सारे भाण भाईयान राम राम भाई, तुम देखना शुरू कर चुके हो एनडी न्यूज़। और एनडी न्यूज़ की आज बड़ी खबर है, जो पूरी दुनिया की बड़ी खबर है। यूक्रेन रशिया के बीच युद्ध की आशंका। पिछले कई दिनों तक मीडिया रिपोर्ट आने लग रही हैं कि यूक्रेन रशिया के बीच युद्ध की स्थिति हो गई है और पूरी दुनिया ने तीसरा विश्व युद्ध देखने मिल सके है। ये है इसकी पीछे की कहानी। और क्योंकर रशिया यूक्रेन विवाद के बीच हरियाणा के छात्रा ने सता रहा है मौत का डर, और भारत लौटे तो कैरियर खत्म होने का डर। पूरी कहानी सुनावांगे आपने। उससे पहले जो नीचे लाल बटन दिखा है उसने दाब की चैनल ने सब्सक्राइब कर लियो। क्योंकर कहानी शुरू हुई 1991 में। इतिहास में लेके जावांगे जब यूक्रेन रशिया का हिस्सा होया करता। सोवियत संघ यूएसएसआर उस टाइम था, जो 15 देशों का एक संगठन था और सारे देश एक के थे यूएसएसआर में। लेकिन 1991 में यूएसएसआर टूट गया, जिसके बाद यूक्रेन एक डेमोक्रेटिक कंट्री बना। यो लगातार विवाद यूक्रेन और रशिया के बीच चलता रहे, और जैसे यूएसएसआर टूटा तो कई यूएसएसआर के सदस्य नाटो में शामिल हो गए। और आपने यह भी बतावांगे नाटो के है। उससे पहले यूक्रेन का जो जियोग्राफिक सिस्टम है वो समझ लो। यूक्रेन है वो रशिया और यूरोपीय देशों के बीचों बीच बसा है, और एक तरफ है उसका ब्लैक सी। और उन देशों के बीच उन लगातार जब डेमोक्रेटिक कंट्री बना समस्या सताव। यूएसएसआर तक टूटने के बाद रशिया की समस्या। यूएसएसआर के था, यूएसएसआर 1922 में बना था, जिस पे कम्युनिस्ट लीडर राज करया करते कंट्रियां का जो संगठन था। जो 1917 में बोल्शेविक क्रांति हुई थी रशिया में, जिसने रशियन एम्पायर को उखाड़ फेंक के कम्युनिज्म की स्थापना दुनिया में पहली बार करी थी। जिसके बाद 1922 में जो यूएसएसआर बन गया था, जिसमें सारे देश एक साथ आ गए थे। लेकिन धीरे धीरे यूएसएसआर, उससे पहले यूक्रेन अगर पूर्व में जावांगे तो भी एक आज़ाद देश होया करता, यूक्रेन होया करता। यूक्रेन डेमोक्रेटिक कंट्री है, लेकिन उसने लगातार अपने ऊपर कब्जा होने का भय है। यो युद्ध जो चल रहा है ये दो देशों के बीच को नहीं, इसमें सबसे बड़ा भय जो सतान लग रहा है यूक्रेन ने, वो सतान लग रहा है पूरे के पूरे देश पर कब्जा होने का। क्योंकि 1,30,000 सैनिक तैनात कर दिए। रशिया ने जो डोनबास इलाका है उसकी सीमा पर, जो यूक्रेन का पश्चिमी हिस्सा है। नाटो के है, नाटो एक ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनल अंटार्कटिका ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें यूरोपीय देशों का और अमेरिका का संगठन है। जो मिलिट्री संधि है, सेना संधि दोनों के बीच है। अगर दुनिया का कोई भी देश नाटो देश के सदस्यों पर हमला करेगा तो वो हमला अमेरिका पर माना जाएगा, और वो एक साथ युद्ध लड़ेंगे। और जाते यूक्रेन नाटो में शामिल होना चाहे है, अमेरिका की मदद लेना चाहे है, क्योंकि उसने लगातार भय है कि रशिया कदे न कदे उसके ऊपर कब्जा कर लेगा। लेकिन यो खाली एक डर है सेना तैनात करना, या फिर ऐसा सच में हो सके है? ऐसा सच में हो सके है क्योंकि इससे पहले भी रशिया ऐसा काम कर चुका है। जब 2014 में यूरोपीय संघ में यूक्रेन ने शामिल होने की कोशिश करी थी, और लगातार इसी प्रकार युद्ध की स्थिति बन गई थी। और जब वो शामिल हो गया तो 23 मार्च 2014 ने रशिया ने उसके एक हिस्से पर हमला कर दिया, जिसका नाम था क्रीम ने, और क्रीमिया पर कब्जा कर लिया, जो आज तक क्रीमिया रशिया का हिस्सा है। तो यह बात स्पष्ट है कि रशिया कदे भी हमला कर सके है यूक्रेन पे। और नाटो तक ये डर लगे है रशिया ने नाटो तक ये डर लगे है। अगर यूक्रेन जाके नाटो में शामिल हो गया तो यूक्रेन की शक्ति बढ़ जाएगी, और नाटो एलाइज उसके साथ युद्ध करने खातर आ जाएंगे। यूक्रेन पर रशिया कदे भी हमला करेगा तो नाटो पूरे देश एक साथ लड़ेंगे रशिया तय। और जो रशिया का जियोग्राफिक सिस्टम है वो चारों तरफ तक गिरा है नाटो देशों तय, क्योंकि जो यूएसएसआर तक देश टूटे थे वह भी जाके बाद में नाटो में शामिल हो गए। तो ऐसी परिस्थिति लगातार बन रही है। यूक्रेन की ईब की क्या स्थिति है वह समझ लो। यूक्रेन में कुछ लोग हैं जो रशिया के समर्थन में भी हैं। रशिया के समर्थन में क्यों है? भारत की जो भौगोलिक स्थिति है उससे यह चीज़ समझने की कोशिश करो। जुकर
कश्मीर में कुछ लोग पाकिस्तान के सपोर्टर हैं, इससे प्रकार हैं रशियन मूल के लोग भी यूक्रेन में हैं, क्योंकि यूक्रेन पहले एक ही होया करता देश, तो रशियन मूल के लोग भी हैं और वो सबसे ज्यादा हैं उसके पश्चिमी हिस्से में यानी कि डोनबास में जड़े सेपरेटिस्ट मूवमेंट चल रहा है। लगातार एक संगठन बन गया है जो चाव है यूक्रेन तय अलग होगी, वो रशिया में यूक्रेन को मिल जाना चाहिए और उन बैक सपोर्ट क्यों कर रहे हैं जुकर पाकिस्तान की सेना और आईएसआई जुकर भारत में आतंकवादी संगठन की मदद करे है, उससे प्रकार तय और रशियन आर्मी सपोर्ट करे है यूक्रेन के उन सेपरेटिस्ट जो आतंकवादी तथाकथित आतंकवादी कह सकते हैं उनकी। और दूसरी तरफ रशिया यूक्रेन पर आरोप लगा हुआ है कि डोनबास इलाके में वो जेनोसाइड कर रहा है, लोगों को मार रहा है। तो पिछले कल जो खबर आई है, कल की खबर यह है कि रशिया तो अपने सैनिक पीछे हटा रहा है, लेकिन सेपरेटिस्ट हैं जो उनका युद्ध लगातार यूक्रेन की सेना के साथ चल रहा है। 2015 में फरवरी में संधि हुई थी सेपरेटिस्ट और यूक्रेनियन आर्मी के बीच, जो सीज फायर था उसकी ईब तोड़ दिया गया है और तृतीय विश्व युद्ध का खतरा पूरी दुनिया पर मंडरा रहा है, क्योंकि रशिया का समर्थन कराया है चाइना ने और दो दुनिया की बड़ी ताकतवर शक्तियां एक तरफ हैं और नाटो एलाइज और अमेरिका एक तरफ है। अमेरिका का इस पर क्या बयान आया है? अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कही है कि अगर युद्ध होया तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा और उनने यूरोपियन देशों में अपने सैनिकों की संख्या और युद्ध अभ्यास लगातार बढ़ा दिया है। और जो बाइडेन ने कहा है कि अगर कूटनीति का मामला सुलझा तो हम वो भी प्रयास करेंगे। अब आने वाला टाइम में बताओगा कि दुनिया ने तीसरा विश्व युद्ध देखने मिलेगा या फिर इस बीच समझौता हो जाएगा। और इस बीच जो भारतीय नागरिक फंसे हैं, लगातार आपके आसपास भी लोग होंगे यूक्रेन में, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पूरे भारत के लोग एमबीबीएस करने जाया करें और तमाम अलग अलग स्टडी कोर्सेज खातर जाया करें जिनकी जान पर खतरा मंडरा रहा है। कल की भास्कर अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक एक छात्रा ने बताया कि उनके शहर में 16 तारीख को ये खबर फैल गई कि गोले बरसाए जाएंगे, जिसकी वजह से वो देर रात तक नहीं सो पाई और जो फ्लाइट का टिकट है लगातार उसकी दरों में बढ़ोतरी हो रही है, 3 गुना हो गया है यूक्रेन इंडिया का फ्लाइट का टिकट। और छात्रा की मांग है कि उनको सरकार निःशुल्क व्यवस्था के साथ उन्हें घर पहुंचाया जाए। सरकार का इस पर क्या जवाब आया है? सरकार ने कही है अपने दूतावास में संदेश भेज के कि भाई आप लोग वापस भारत लौट आइए, अस्थायी तौर पर जब तक युद्ध की आशंका बनी हुई है तब तक आप वापस लौट आइए। और छात्रा ने भी लगातार पलायन करना शुरू कर दिया। जो यूक्रेन की राजधानी है कीव, उसमें लगातार भारतीय छात्र जमा होने शुरू हो गए। और खबर है अमेरिका ने भी अपने जो नागरिक हैं, जो कर्मचारी हैं, उनको जो कीव और तमाम शहर में रह रहे थे दूतावास से निकाल के यूक्रेन के बॉर्डर पर एक शहर है उसमें लेके रख दिया। अगर युद्ध की कोई भी आशंका होती तो वो तुरंत अपने नागरिकों ने सुरक्षित कि उसके जो नाटो का हिस्सा है और जो अमेरिका का है। तो फिलहाल लगातार दिन दे रहा पे या कहानी की जो पूरी परिदर्शा हमने बताई या कमेंट करके बताइयो कि तुमने किसी लगी और किस देश का समर्थन भारत की करना चाहिए और कौन सा देश सही है, यह भी कमेंट करके बताइयो। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करियो और चैनल ने सब्सक्राइब जरूर करियो। मैं था सोमवीर।